Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। आज मेरे साथ बहराम गाजी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। बहराम गया हुआ हनीमून पे। मैंने कहा छोटा सा एक शॉर्ट स्क्वाड रिव्यू कर दूँ। पाकिस्तान का स्क्वाड आ गया है तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं अपनी एनालिसिस कर देता हूँ, और जब बहराम वापस आएगा तो इसके ऊपर एक प्रॉपर शो भी कर लेंगे। अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, 15 मैन स्क्वाड पाकिस्तान का, विद अ फ्यू सरप्राइजेस। सबसे पहले तो मैं स्क्वाड अनाउंस मैंने तो नहीं करना, हो चुका है, लेकिन मैं स्क्वाड का बता देता हूँ। सो फ़खर ज़मान इज़ बैक। उसके अलावा बाबर आज़म है, रिजवान है, सऊद शकील है, कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है, उस्मान खान है, राना फ़हूम इज़ बैक, एंड शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह इज़ बैक। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा। तैयब ताहिर एंड सलमान अली आगा, अगर मैंने नाम नहीं लिया उनका, तो वो भी हैं स्क्वाड में। सो इंटरेस्टिंग स्क्वाड है। थोड़ा सा इस पे डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले आते हैं जिन्होंने कम बैक मारा है, फ़खर ज़मान। सारे रूमर्ड यही था कि वो वापस आएंगे आफ्टर हिज इलनेस जो बताई गई थी, और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, और तब ही थोड़ा सा हो गया था कि क्यों नहीं है फ़खर को, तो होना चाहिए वनडे स्क्वाड में स्पेशली। और फिर फ़खर वापस आए हैं, साथ ही साथ साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड। आज अपडेट भी दी है मोहसिन नकवी, हमारे पीसीबी चेयरमैन ने, कि 4 to 6 वीक्स लगेंगे स्टिल, एंड होपफुली ही विल बी बैक फॉर द PSL। कास्ट उतरना है 1-2 दिन में आई फील, एंड देन रिहैब शुरू होना है, या उतर गया और रिहैब शुरू हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो साइम की इंजरी की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ये पड़ गया कि एक तो ओपनर चला गया, उसके बाद स्पिनर चला गया, और एक बहुत अच्छा फील्डर भी चला गया पाकिस्तान का। सो उसको आई फील कवर करने के लिए पाकिस्तान ने खुशदिल शाह को वापस बुलाया, बिकॉज आई फील ही इज़ अ रियली गुड स्पिनर। और साथ के साथ आपके पास सलमान अली आगा है जो कि कवर करेंगे फॉर साइम अयूब। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने कोई ओपनर नहीं सेलेक्ट किया, एंड आई फील दैट माइट कम बैक टू हॉन्ट देम। फ़खर ज़मान इज़ द रेगुलर ओपनर। उसके अलावा असद शफीक, हु इज़ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने बोला आइदर बाबर और सऊद शकील विल ओपन विद फ़खर ज़मान, डिपेंडिंग ऑन द मैच स्ट्रैटेजी, कंडीशंस एंड द ऑपोजिशन। थोड़ा सा यहाँ पे मसला मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर तो बाबर ओपन करता है फ़खर के साथ, तो फिर वन डाउन पे क्या करेंगे? तो बेसिकली आप 2 पोजीशंस चेंज कर रहे हो। एंड इफ सऊद शकील ओपन्स, हु हैज़ ओपन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इन द PSL, लेकिन वो खैर ऑब्वियसली T20 है, लेकिन हमें फॉर्मेट मिक्सिंग का तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो सऊद शकील कैन रोल ओवर हिज आर्म एज वेल। फ़खर के साथ अगर सऊद करता है तो इतने बड़े टूर्नामेंट में एकदम उसे वापस, एक तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो ODI क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से, वापस लाए और ओपनर बना रहे हैं आउट ऑफ हिज नेचुरल पोजीशन विच इज़ द 5th स्पॉट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है ओपनिंग पोजीशन पे। आई ट्रूली फील, जो कि हमने स्क्वाड भी बनाया था, मैंने और बहराम ने लाइव सेशन में, उसमें मैंने अब्दुल्ला शफीक को रखा था, उसने भी रखा था, और हमने कहा था अगर अब्दुल्ला को नहीं रखना तो चलो फिर शान को रख लो या इमाम को रख लो। एक ओपनर सेट होना बड़ा ज़रूरी होता है, एंड स्पेशली व्हेन you've invested too much in अब्दुल्ला शफीक over the past few years. He was decent in Australia. एक फेलियर था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, आई मीन 3 डक्स थे तो सही, वैसे एक फेलियर नहीं था, काफ़ी मेजर फेलियर था, लेकिन डिस्पाइट दैट आई फील अगर आपने इतना टाइम दिया है एक ओपनर को कॉम्बिनेशन बनाने में, और एकदम सडनली उसे बाहर कर देना थोड़ा सा रिएक्टिव है। और अगर पूरे स्क्वाड को देखो तो मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। यू डिड नॉट नीड टू मेक सो मेनी चेंजेस, स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में अपनी प्रीवियस 3 ODI सीरीज़ जीती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रिजवान, हु हैज़ बिन टेरिफिक एज ए कैप्टन, स्पेशली इन ODIs। उसने बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया अपने बॉलर्स को, और अटैक मोड पे गया है, और जस्ट टेक द विकेट्स क्विकली, और अपना जो ये 5th बॉलर वाला कनंड्रम पाकिस्तान का बना हुआ है, उसको उसने ज़्यादा प्ले में आने नहीं दिया। सो essentially we've played with 4.5, ये बीच में फ़ोन बज गया, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन 4.5 हमारे बॉलर्स के साथ ही उसने 3 सीरीज़ जीती हैं, और टेम्पलेट एक ही रहे, जाओ विकेटें लो स्कोर पे आउट करो और उसके बाद चेस करो। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, साउथ अफ्रीका में भी हमने ये देखा। सो वहाँ पे अब इशू ये आ गया कि
I feel Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah and Haris Rauf will play. Now उसके साथ आपका एक स्पिनर खेलेगा विच इज़ अबरार अहमद, ओनली स्पिनर इन द स्क्वाड. उस पर भी मैं अभी आता हूँ. 4 ये हो गया. 5वां बॉलर जो है ना वो यूजली साइम अयूब एंड सलमान अली आगा थे. सो देव एसेंशली रिप्लेस्ड और एडेड 2 more bowlers in this with खुशदिल शाह एंड सलमान अली आगा तो है, एंड साउथ शकील एज वेल हु कैन रोल ओवर हिज आर्म, लेफ्ट आर्म स्पिन करवाते हैं. कामरान गुल आर्म भी है वैसे तो स्क्वाड में अगर ज़रूरत पड़ी तो. उसको कवर करने के लिए ये थोड़ा सा गए हैं और पता नहीं क्या किया, क्योंकि आई एम नॉट टू हैप्पी विद दिस स्क्वाड. स्पेशली एक तो ओपनर वाली कनंड्रम मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए था मेरे लिहाज से. और सेकेंडली स्पिनर एक है, दैट इज़ अबरार अहमद, रिकग्नाइज जो ऑफिशियल स्पिनर है आपका. सुफियान मुकीम एकदम गायब हो गया. ही हैड बिन डिसेंट, मतलब उसने जितनी ओडीआई क्रिकेट खेली है इतनी बुरी नहीं खेली. थोड़ा बहुत एक मैच में पिट भी गया था, लेकिन ही वॉज इफेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया, ही वॉज गुड इन साउथ अफ्रीका. जिम्बाब्वे में तो बहुत ही अच्छा था. सो एकदम उसे निकाल देना जो है ना, आई फील वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेजर्स लिए हैं और इन्हें कुछ मेरे लिहाज से समझ नहीं आई कि कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाना है. उसके बाद एक और बहुत बड़ा कनंड्रम और डिसीजन जो पाकिस्तान ने लिए है ना, विच आई फील दे वेंट विद द रॉन्ग ऑप्शन, दैट इज़ द कम बैक ऑफ राना फहूम. दूसरी ऑप्शन थी आमिर जमाल. सो मेरे लिहाज से दोनों कोई बहुत अच्छे ओडीआई के प्लेयर्स नहीं है. राना फहूम का अगर रिकॉर्ड देंगे हम तो 42 की उसकी बॉलिंग एवरेज है और 10 की उसकी बैटिंग एवरेज है. आमिर जमाल इज़ अ बिट टू एक्सपेंसिव. ओडीआईज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी उसकी टेस्ट क्रिकेट में. तो इन 2 ऑप्शन थी. मेरी पर्सनली अगर आप लोगों ने राय लेनी है, गालियाँ पड़ेंगी मुझे इसके ऊपर, लेकिन आई वुड हैव पिक्ड शादाब खान ओवर हियर. मैंने लाइव में भी अपना पूरा रैशनल दिया था कि शादाब खान की वजह से एक तो स्पिनर ऐड हो जाता है, लेकिन देन अगेन एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपकी टीम में हो तो वो ज़्यादा एज दे जाता है आपको. लेकिन अब सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ही अगर इतने अच्छे ना हो तो फिर क्या करो. आई फील शादाब खान, ऑल दो उसकी वो फॉर्म नहीं है, उसकी वो bowling is not up to the mark at all. Amateur stuff फिलहाल करा रहा है, लेकिन in tournaments we've seen he did shit the bed in ODI World Cup 2023. Post 2022 T20 World Cup he hasn't been good. Leading up to 2022 World Cup he wasn't that good either. So 2024 T20 World Cup और 2023 ODI World Cup में तो उसकी बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी. लेकिन then again he is that type of a cricketer who could have benefited Pakistan in this situation. लेकिन खैर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला. उन्होंने राना फहूम को पिक कर लिया है. अब अगर आप लोग एविड फॉलोअर हैं प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट के तो आपको तो पता होगा कि राना फहूम मुझे पसंद बड़ा है, लेकिन फ्रेंचाइज लीग तक. लास्ट ईयर भी आई डोंट थिंक इस्लामाबाद के लिए इतना इफेक्टिव था, और थी भी वो ऑब्वियसली T20 क्रिकेट. और एट द एंड 1-2 मैचेस में उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन लीडिंग अप टू दैट टूर्नामेंट ही वाजंट परफॉर्मिंग एट ऑल. आई फील थोड़ा सा रिएक्शनरी डिसीजन है. थोड़ा सा मुझे जो फील आ रहे हैं ना, इन्होंने गए हैं ये लोग फॉर्म बेस पे कि कौन फॉर्म है उसे पिक कर लो, और फॉर्म उन्होंने देखी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, जहाँ पे फ़हीम अशरफ हैज़ एक्चुअली बीन डिसेंट विद द बॉल. एक 5 भी लिया है, 2-3 फर लिए उसने फॉर 14-12 रन. वहाँ पे T20 क्रिकेट में बांग्लादेश में तो वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन व्हेन द स्टेक्स आर हाई उसने पाकिस्तान के लिए उस तरह के परफॉर्मेंसेज नहीं दी. सिमिलरली खुशदिल शाह को भी ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग लिया गया, जो कि डज नॉट मेक सेंस टू मी. BPL की परफॉर्मेंसेस पे आप अपना ODI चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अगर सेट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे. ऑल्दो खुशदिल हैज़ बिन इन गुड फॉर्म इन द डोमेस्टिक सर्किट, उसका एडवांटेज एक बहुत बड़ा उसकी लेफ्ट आर्म स्पिन मिल जाती है, जो कि इट्स एक्चुअली प्रिटी गुड. लेकिन 2022 के बाद वो खेला नहीं है पाकिस्तान के लिए, और इतने बड़े टूर्नामेंट में जो कि आप होस्ट भी कर रहे हो पहली दफ़ा, उसमें लाना मुझे सेंस नहीं बनती. और सेकंड एक और बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, दैट इज़ द इंक्लूजन ऑफ उस्मान खान एज द बैकअप विकेट कीपर. यार थोड़े से डाउट्स हैं अभी तक. उस्मान खान ने कुछ वो
मिनरल्स नहीं दिखाए इंटरनेशनल क्रिकेट को वो क्रैक कर सकता है या नहीं कर सकता। और जिस तरह की फॉर्म थी उसकी, जितना खेला है वो पाकिस्तान के लिए मेरे लिहाज से डिज़र्व नहीं करता था स्क्वाड का हिस्सा होना। आई वुड हैव प्रेफर्ड, खैर अगर बैकअप विकेट कीपर की ज़रूरत थी ना तो मैं हसीबुल्ला के लिए जाता। थोड़े से लोग सरप्राइज़ होंगे कि वन डे हसीबुल्ला खेला नहीं है, बट उससे दो आपके इशू सॉल्व हो रहे थे। एक तो वो बैकअप विकेट कीपर था, उसने खेलना नहीं था, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत पड़ती तो वो स्लॉट इन हो सकता था आपके टॉप ऑर्डर में जहाँ पे ओपनर की कमी है आपको। सो वो दो इशूज़ सॉल्व कर सकता था। उस्मान खान प्लेज एज एन ओपनर और वन डाउन, लेकिन hasn't cut it. हसीबुल्ला आई फील हैज़ अ मच हायर सीलिंग, और एकदम इतना चॉप एंड चेंज कर देना थोड़ा सा जो है ना, मुझे बहुत रिएक्शनरी स्क्वाड लगा है। हालांकि रिएक्शन इन्होंने 20 दिन बाद डेडलाइन से, कोई 12 जनवरी को थी डेडलाइन इनिशियल स्क्वाड सबमिशन की, सबमिट तो करवा दिया होगा आईसीसी को, अनाउंस इन्होंने 31 जनवरी को किया है। सो उसमें भी खैर अभी टाइम है, 11 फरवरी तक चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल चेंज दिस अप। और आई एम नॉट टू हैप्पी विद द स्क्वाड। और सेंटिमेंट अक्रॉस सोशल मीडिया भी यही है कि बहुत वियर्ड चेंजेस है। ब्रिंगिंग बैक फ़हीम अशरफ इज़ अ मेजर टॉकिंग पॉइंट, ब्रिंगिंग बैक उस्मान खान इज़ अ मेजर टॉकिंग पॉइंट। उसके अलावा ओपनर नहीं है स्क्वाड में, स्पिनर एक है अबरार अहमद। एशिया में मेरे लिहाज से जिस तरह भी फ्लैट पिचेस अगर ये प्लान भी कर रहे हो, I feel Pakistan struggled in 2023 ODI World Cup because our spin bowling wasn't performing up to the mark. Osama Mir and Shadab Khan, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो they weren't performing up to the mark at all. उन्हीं को कोट पड़ी थी, और उस वजह से I would have kept Sufyan Mukim in the squad। और थोड़ा सा इन्होंने जिस बात में आगे ना अपने प्लान्स जो हैं, इतनी अच्छी टीम आपने जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में 3 सीरीज ऑन द बाउंस जीते हो, यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट देम। कुछ लोग कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की थर्ड मैच में फुल स्क्वाड नहीं था, साउथ अफ्रीका वर अ बिट डिप्लीटेड, बट योर प्लान्स अगेंस्ट द ऑपोजिशन वर ऑन पॉइंट। एंड आई फील ओडीआई क्रिकेट एक तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान इस टीम का बेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए ऑन पेपर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको एक सेट करना, एक मोल्ड में लाइनअप बनाना, वो पाकिस्तान फिगर आउट ऑलमोस्ट कर गया हुआ था इन 3 सीरीज में, और एकदम उठा के उन्होंने मेरे लिहाज से चेंज कर दिया है। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप लोग जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं हमारे, जो कि डिस्कॉर्ड का एक स्पेसिफिक चैनल है जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आप मेरे बेनाम से और बाकी हमारे जानी से इंटरैक्ट करके और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो है वो भी ओपन है फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन, फ्री में वो ज्वाइन करो हमारा प्रो स्पोर्ट्स का डिस्कॉर्ड सर्वर। जानी बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला है ऑब्वियसली ईजी पैसा, 031936025545 इज़ द नंबर। उसके अलावा पेट्रियन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को इंस्टा या ट्विटर पे डीएम कर दो, एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स फॉर दैट। उसके अलावा अगर आप हमें एक जर्सी ले देते हैं ऑथेंटिक, नॉट नॉक ऑफ, पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, वो यहाँ पे मिल जाती हैं हमें। अगर वो आप लोग गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी बेसिस पे 6 मंथ्स के लिए आपको इंक्लूड कर देंगे जानीज ऑफ पॉडकास्ट में। उसके अलावा आप लोग हमें कैश भी दे सकते हैं, 1500 पर मंथ, एंड यू बी इंस्टेटेड इनटू दैट चैनल। अच्छा जी, चलो वापस आ जाए, बना लेते हैं मेरे लिहाज से पाकिस्तान की लाइनअप। इसके लिए मुझे चाहिए उन्हें पेपर और पेन। तो लाइनअप में अगर अपनी बनाऊं, गिवन द स्क्वाड, आई फील फ़खर ऑब्वियसली ओपन, फ़खर के अलावा कौन ही ओपन करेगा, क्योंकि है ही नहीं कोई। उसके साथ आई वुड गो विद साउथ शकील देन, मेक साउथ ओपन, क्योंकि मैं बाबर को फर्स्ट ड्रॉप से इसलिए नहीं हटाना चाहता, एक तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन है, और अगर बाबर को आप उठा के ओपन कर देते हो तो आप 2 पोजीशंस को एक्चुअली छेड़ रहे हो। बाबर ओपन आ जाता है तो वन डाउन पे कौन आएगा, कामी जी आएगा, साउथ शकील आएगा, क्या करेंगे। सो आई फील साउथ शकील से ओपन करवा लो, और फिर फर्स्ट ड्रॉप पे बाबर आ जाए, और फिर आ जाए मोहम्मद रिजवान। ऑब्वियसली ये 4 हो गए, 5-6। अच्छा, एक और नाम मैं भूल गया यार, उसके साथ भी इन्होंने ज्यादती की, इरफान खान न्याजी। ये ब्लडिंग टैलेंट लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी के, इसको वनडे में हम मौके दें। ऑब्वियसली उस तरह का मौका भी नहीं मिला, कुछ मौके मिले भी हैं, थोड़ा बहुत हॉट एंड कोल्ड था वो, आई वोंट लाई, लेकिन आई फील के एकदम उठा के टूर्नामेंट आया। अच्छा, यू नहीं, तुम्हें उतने मौके भी नहीं मिले, लेकिन यू आर आउट ऑफ आवर प्लान्स फॉर दिस टूर्नामेंट, सो डज नॉट मेक सेंस टू मी। अच्छा जी,
4 ये हो गए, उसके बाद आते हैं कामी जी हमारे, 5 हो गए। फिर आगे कज़न सैल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं आगा ब्रदर्स, तो वो इसे कज़न सैल एम ही बुलाते हैं क्योंकि आगा है। या लेम जोक बट यस, आगा जी आ गए। 6 तो ये हो गए। अब मज़ा ये आएगा यहाँ पे, अगर आई फील शादाब होता ना तो आप 3 पेसर्स के साथ जाते, और फिर अबरार होता तो पूरे हो जाते। अब खुशदिल को डालना पड़ेगा आई फील, क्योंकि फ़हीम अशरफ को तो मैं नहीं डाल सकता इस टीम में क्योंकि बैटिंग बहुत लाइट हो जाएगी फिर। और खुशदिल का जो रोल पहले भी ओडीआईज में था और उसके बाद उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो एक्चुअली प्रूव किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरिट पे नहीं आया, परफॉर्म करके आया, वो फिनिशर रोल में ही आया है। सो आई फील 6 पे फिर 7 पे फिर खुशदिल आ जाता है। उसके बाद आपके 3 पेसर्स आ गए, शाहीन, नसीम एंड रऊफ, एंड देन कम्स इन अबरार अहमद। अब मैं गिन लूँ, अभी 12 ही ना हो गए हो, आप लोग बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई फील दिस शुड बी आर मेन स्टार्टिंग 11। आप लोग डिफर कर सकते हैं इससे। उसके अलावा आपके पास पीछे रह जाएंगे तोयब ताहिर, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद हसनैन। I'm not too convinced on this bench. I feel obviously Hasnain deserved to come into the squad as the 4th pacer for Pakistan. लेकिन then why do you want Fahim in there as well? एक पेसर मेरे लिहाज से 5 मैच टूर्नामेंट के लिए काफ़ी होना था ऑन द बेंच। यू कुड हैव गॉन समवेयर एल्स और थोड़ा सा बेहतर हो जाता, ऑप्शन आपको थोड़ी ज़्यादा मिल जाती। फ़हीम के ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऑलराउंडर है, सीम बॉलिंग एंड कैन बैट लोअर डाउन द ऑर्डर एंड कैन हिट, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट नहीं है उसका यार, उसका फॉर्मेट T20 है और वो भी फ्रेंचाइज तक। राणा जी ने डिसअपॉइंट किया क्योंकि आई थिंक उसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा था। 2017 में आए थे राणा जी चैम्पियंस ट्रॉफी से ही पहले, और उसके बाद जितनी उम्मीदें लगाई हुई थी, जिस तरह का एक तो टैलेंट उसके पास था और जिस तरह की प्रोफाइल थी ना, वो बड़ा अच्छा फिट होता था उस वक्त पाकिस्तान में। बट राणा जी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, और लेकिन फिर भी स्क्वाड में आ गए। एक मैसेज आया हुआ था, थोड़ी सी पॉलिटिक्स उसने इन्वॉल्व की हुई थी उसके अंदर कि इस वजह से राणा फहूम आए अंदर, लेकिन आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स की वजह से आया। आई थिंक उसकी BPL की परफॉर्मेंसेस की वजह से आया, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा मसला है कि ODI का स्क्वाड आप चैम्पियंस ट्रॉफी का एक तो चॉप एंड चेंज यूं करके कर दिया और BPL की परफॉर्मेंसेस पे बेस कर दिया। खैर आई थिंक छोटा सा ही था स्क्वाड रिव्यू, क्योंकि और तो अभी क्या ही बात करनी है इसके ऊपर। बैराम आता है वापस 5-6 दिन बाद, तो एक प्रॉपर पाकिस्तान का स्क्वाड रिव्यू भी करेंगे और उसके बाद हम चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड रिव्यूज़ भी करेंगे। आज ये वीडियो एंजॉय करें, 1-2 दिन बाद एक ड्राफ्ट भी आ रहा है आपके पास, तो उस पर भी एंजॉय करना। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम, जो कि आज है नहीं यहाँ पे, और मैं हम दोनों को फॉलो भी कर दें हर जगह। उसके अलावा ज़्यादा गालियाँ ना देना सोशल मीडिया पे, स्क्वाड को तमीज़ के दायरे में रह के आप कर लो जो करना है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।